परमानेंट करो, परमानेंट करिए भैया। काबर के सब जन आगे हैं, आप सब जन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और खासकर बहनी का मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ जो छोटे कविता लेके आए हैं। ये तारीफें काफी और ऊपर नंबर एक की सभा के दिन घर में जाकर पीछे है और एक छोटे से बच्चा लेके सारी आए और कभी जोरदार बात सारी है। जिंदाबाद। देखो ऐसे है कि काशी द्वारा आए तो सब लोग दिखा थे 10 की मांग है और बहुत दिन से है वो मांग है। सरकार जिन भी सरकार बनते तो फिर कमेटी बनाते हो, कमेटी बनाने के बाद दिन ऊपर दिन तारीख ऊपर तारीख दे देते और वो सरकार इसमें गलत इसे लगा कुछ बात है नहीं बोलते जेल के बाद में छोटू नहीं बोलना चाहिए है ना भाई, और झूठ बोलना है तो अंग्रेजी बोलना चाहिए। ठीक है, कल प्रांत स्तर पर मीटिंग हुई, ये हड़ताल को लेके बहुत से भ्रांतियां फैली कि अब हड़ताल खत्म होने वाला है, हमारा मांग पूरा हो गया है, तो इसे कुछ भी नहीं है। इसी के बैठक हुई, इसी के बैठक में कुछ निर्णय ले गए हैं और वो निर्णय जब तक लिखित में हमने नहीं मिली तब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करना। कल 35 जिला से पूरा हिम्मत मांगी, मोहम्मद से मांगेंगे तो मैं कबीरधाम जिला से आप मन के तरफ से हिम्मत से हूँ कि यदि कहीं हमारे 5 मांग है 10 मांग है वो 5 मांग में एग्जीक्यूटिव कमेटी अपन दे दिए थे तो वो मांग के लिखित में आदेश होना चाहिए और लिखित में आदेश होने तो हम हड़ताल स्थगित करे पर सोचबो ऐसे मैं हिम्मत दे हूँ। ठीक, और इसलिए पूछ रही है तुम्हारे मन से तब के मध्य रात्रि काटा से पूछो, लेकिन 35 जिला में 30 जिला जिसे तो मोहन दे दो। तो आप मैं बताना चाहता हूँ कि 5 जन हमारी मांग है वह लगभग पूर्ण हो चुके हैं। वहाँ एक कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता, CR व्यवस्था में पारदर्शिता, वो कैसे पारदर्शिता ये मैं बताना चाहता हूँ। अभी 5 साल 10 साल काम करने वाले कोई भी कर्मचारी को दुर्भाग्यपूर्ण निकाल देते हैं, 1 नोटिस दिए 2 नोटिस दिए और सेवा समाप्त। उसके बाद वो अपना अपील कर सकता है कहाँ, जिला में, उन्हीं अधिकारी के पास जो अधिकारी उनको निकाले रहते हैं। तो इसके लिए एक अपील का अधिकार रहेगा जो आप ऊपर में जाकर के अपील कर सकते हैं। आपके जो अपील है उस पर विचार किया जाएगा। इस पर एक पारदर्शिता के लिए इसी के द्वारा सहमति होगी। लंबित मांग 27%, ये मांग जो है एक्चुअल में हमारा था ही नहीं, और पूर्ववर्ती सरकार का ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक था कि हम नियमितीकरण भूल गए और इसी में अटक गए और उनका जो पिक्चर है वो हिट हो गया। और सबके जुबान में एक ही शब्द रहता है 27%, 27%, जो कहीं दूर तक हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहावत है मिलत दान महाकल्याण जेल बढ़ जाए भाई, तो 27% में 5% देने की बात में सहमति बनी है एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा। ऐसा सुनने में आया है ना, मतलब सुना हुआ मैं बोल रहा हूँ, आदेश अभी किसी चीज का नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट है मेडिकल और अन्य अवकाश सुविधा। अभी क्या होता है जनरली हम लोग को मेडिकल अवकाश नहीं मिलता है क्या, या तो सीएल में कन्वर्ट करेंगे या फिर सीधा सैलरी काट देते हैं, चलो इसलिए LWT हो जाता है। तो उसके लिए व्यवस्था की गई है कि हमको मेडिकल अवकाश हमको मिलनी चाहिए, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में निर्णय लिया गया है। चौथा है स्थानांतरण नीति। अभी शायद स्थानांतरण होता है क्या किसी का, मैं तो नहीं देखता हूँ, मेरे को 2012 से तो मतलब हूँ यहाँ पे, और होता भी है। तो एक बात आता है कि जैसे सपोज कोई कवर्धा से रायपुर ट्रांसफर करा लिया तो उनकी थोड़ी सीनियरिटी मार्क आ जाती है, उनकी सैलरी भी मार्क आ जाती है, ऐसे ही है। तो एक स्थानांतरण नीति पर एग्जीक्यूटिव कमेटी की सहमति बनी है, ये सुनने में आया। 10 लाख कैशलेस चिकित्सा मतलब जो है व्यवस्था बीमा का, उन पर सहमति लोगों की बनी है। तो ये 5 चीजों में सहमति अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा
उस दिन की जो बैठक हुई है उसमें हो गई है और इसका मिनट्स भी जारी हो गया है, लेकिन आदेश नहीं हुआ। तो आज आदेश के लिए हमारे प्रांतीय टीम जाकर के संवाद करेगी। संवाद के लिए लोग बुलाए हैं और उम्मीद है कि संवाद सकारात्मक होगा और हमारे पक्ष में होगा। ठीक है, ये तो बातें हो गई हम यहाँ क्यों आए हैं और कब जाएंगे और कब तक रहेंगे। हमारी 10 मांगे में प्रमुख मांग है सिविलियन का, पब्लिक हेल्थ कैडर के निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और नियमित भर्ती पर सीटों का आरक्षण। इस पर विचार चल रही है, ये शासन स्तर का काम है। लेकिन जहां तक मैं प्रांतीय अध्यक्ष जी से बात किया कि ये 5 मांगे जो हो रही है वो ठीक है, वो 5 मांग हम स्वागत करते हैं, लेकिन नियमित भर्ती और सीटों का आरक्षण इसको हमको करवाना है। तो उसका कारण मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अभी कहीं के साथ स्टाफ नर्स का निकला हुआ है पद, आप लोग तो देखे होंगे ना, रेगुलर पद निकला हुआ है, लैब टेक्नीशियन का भी निकलता है। तो हमारे जो संविदा कर्मचारी 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं उनको अनुभव का लाभ मिलना चाहिए और सिर्फ 50% मिलना चाहिए। ये बातें जो है जब प्रथम कमेटी में जो गठित हुई थी और पहले बार जो अध्यक्ष महोदय जी गए थे प्रांतीय अध्यक्ष जी, तो ये संदर्भ में चर्चा नहीं किए थे। तो इसको हम लोग कवर्धा की ओर से हम लोग आग्रह किए कि जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी सर, तो आप 50% का अनुभव हमारे उन कर्मचारियों को देंगे जो वर्तमान में कार्यरत है। मतलब शासन के सेटअप में जो पद है और उस पद के जो हमारे काम कर रहे हैं कर्मचारी लोग, उनको अनुभव मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 मांगे हैं। 10 मांग को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं और आप लोगों सभी से मैं आग्रह करता हूं कि जितने भी संख्या में आए हैं, भले ही संख्या कम है, क्वांटिटी कम है, लेकिन जितने लोग बैठे सबकी क्वालिटी है, सबकी क्वालिटी है और सब में दम है कि हम लोग सरकार से अपनी मांगें पूरी करवा सकते हैं। ये विचारों का मंच है, आप लोग को भी आकर के अपनी विचार शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। हम अपनी बात संवैधानिक तौर से रखने के लिए आए हुए हैं। किसी से हमारा शासन से हमारा कोई बैर नहीं, प्रशासन से हमारा कोई बैर नहीं। हमारा विरोध उन विचारधाराओं से है जो विचारधारा आज 20 साल से हम लोग को सुविधा नहीं दे रहे हैं। 20 साल से आज हम लोग काम कर रहे हैं, एनएचएम 20 साल हो गया, लेकिन कोई सुविधाएं हमको अभी तक नहीं मिल पाई। आप लोग की एकता हम लोग को जीत दिलाएगी। आज लोग नहीं पहुंच पाए, हो सकता है कल आएंगे, अभी तो निश्चितकालीन चलेगा। एक दूसरे को आप लोग फोन करेंगे और उम्मीद है कि हमारे जितने भी सहयोगी साथी हैं कबीरधाम जिला के, वो सब के सब हमारे आंदोलन में साथ देंगे। ठीक है, और कुछ बोलो, बोलो, घोषणा कर दो, मीटिंग करनी चाहिए। देखो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, 3 प्रकार के, काकर गुलाब की तरह, है ना, आम की तरह और कटहल की तरह, है ना। एक सुमन पद एक सुमन फल, एक फल केवल लागे, एक करही केवल लागे। एक आदमी ऐसा होता है जो कहता है लेकिन करता नहीं, और एक कहता है और करता है, और एक आदमी होता है जो कहता नहीं है लेकिन करता है। जैसे गुलाब क्या है, फूलता है, फलता नहीं है। गुलाब का फल नहीं क्यों नहीं देखोगे, फूलता है लेकिन फलता नहीं है। आम फूलता भी है और फलता भी है, और कटहल ये फूलता नहीं, सीधा फल देता है। तो हमारी एक जो पिछली सरकार थी वो किस तरह की थी, गुलाब की तरह, जो कहे जरूर 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन करेंगे लेकिन किए नहीं, गुलाब की तरह, है नहीं। और एक होता है आम की तरह, जो कहते भी हैं और करते भी हैं। हमारे कुछ राज्यों में हो भी गया है, असम में हो गया है, मणिपुर, राजस्थान, उड़ीसा और तमिलनाडु की सरकार ने जो कहा वो किया। और मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, कटहल की तरह सरकार थी, उन्होंने कहा नहीं था कि एनएचएम के लोग कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो हमको उम्मीद है सरकार से कटहल की तरह। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आप लोग से चर्चा करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ सब लोग बैठे हुए, प्रदीप सर बैठे हैं, मुकुल सर बैठे हैं, मैडम बैठी हुई है,
ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नियमितीकरण किया जा सकता है, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? कितने राज्यों में हुआ है? कौन कौन से? मणिपुर, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु में नियमितीकरण हो चुका है। तो हम लोग के केंद्रांश की जो राशि होती है वह ना ही कम किया गया है और ना ही हटाया गया है। पूर्ववर्ती सरकार में और अभी भी की सरकार में सिर्फ एक ही मानसिकता बनी हुई है कि यदि कहीं हम एनएचएम को नियमितीकरण करते हैं तो क्या भारत शासन के द्वारा जो पैसा आ रहा है वो पैसा आना बंद हो जाएगा? क्या बंद हो जाएगा? तो कैसे करेंगे? ये मतलब एक सोच हम लोगों का। तो जितने भी राज्यों में भी हुआ है वहां कहीं भी केंद्रांश की जो राशि है सर वो ना ही कम किया गया है और ना ही हटाया गया है। तो हमारी भी सरकार चाहती है तो इसको कर सकती है। संसदीय समिति द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्टाफ को नियमितीकरण करने हेतु अनुशंसा किया गया है। इसमें कोई तो नहीं, हम सभी जानते हैं कि संसदीय समिति जो होती है केंद्र में वो लोग अनुशंसा कर चुके हैं। वो लोग फ्री कर दी है कि भाई जो राज्य चाहती है अपने कर्मचारियों को नियमित कर सकती है, इसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। उपरोक्त संबंध में सभी राज्यों को भारत सरकार ने पत्र भी प्रेषित कर दिया है। संसदीय समिति के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उनको भी प्रेषित किया जा चुका है। ऐसा पांडे जी के जो भेजे हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सेवा पद जैसे स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट इत्यादि पद जो रिक्त है उनके विरुद्ध में जो स्वीकृति प्रदान किया गया है। मैं थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ जो पद हैं जिसके अगेंस्ट लोग काम कर रहे हैं संविदा में, उनको तो नियमित किया ही जा सकता है। एक इच्छा शक्ति की जरूरत है सरकार को, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन पर हम लोग लड़ रहे हैं और आज इसी बिंदुओं पर जाकर के पुनः संवाद होगी और संवाद में एक सार्थक परिणाम आएगा। आप लोग एकता को बनाए रखिए, आइए मिलिए, है ना, और सब साथ लड़ेंगे और किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद नहीं होना चाहिए हम लोग के बीच। कोई भी है, देखिए खुला मंच है, आप आइए अपने विचार को व्यक्त कीजिए, क्योंकि ये धर्म नगरी है। मैं हमेशा जब भी अपनी बात शुरुआत करता हूँ, इस बार नहीं कर पाया, लेकिन एक कविता से अपने घोरंदेश सरकार को याद करता हूँ। ऐसा है? नहीं, जो मांगे जो है हमारी जो है वो 10 पॉइंट की ही है। हमारी मेन मांगे नियमितीकरण है, इस पर करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से रास्ता निकाली वहां की सरकार। तो ये तभी संभव है जब हम लोग जब तक एक होकर के अपनी मांग को रखेंगे नहीं, तब तक यह संभव नहीं है। और बिल्कुल भी निश्चित रहिए आप लोग कि हम लोग जैसे कुछ लोग नहीं आए हैं तो अब हम लोग भी नहीं जाएंगे, ऐसा सोचना नहीं है भाई। सबको आना है, सब लोग करना है भाई, तभी तो मिलजुल के अब लड़ो। एक तो अकेला पता चलकर पंडाल मुझे और बिछड़े, है ना भाई? तो ऐसे नहीं है। और उम्मीद है सबके सब एक जहां भी तो सब बोल जाओ भाई कि चलो यह संघ की लड़ाई है, हमारे सबके अधिकार की लड़ाई है और उनको जाना चाहिए। ठीक धन्यवाद। और बात तो बोलो, बीच में बोलो जो, लेकिन कुछ बात तो बताना नहीं से तो बोलो बोल दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अध्यक्ष महोदय के लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आज के